मुझे फूड बिज़नेस में जाना था, बट फिर मैंने जब देखा कि फूड बिज़नेस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट बिज़नेस टू रन, तब मैंने भाई हाथ जोड़ लिए, मुझे नहीं करना है। चंद्रपुर हमारा अगर देखें तो एक बहुत रेट सेंसिटिव मार्केट है। मेरे खाने में कांच आया है। यस, चंद्रपुर के थोड़ा आउटर की जगह थी, तड़ाली वीकेंड से एक प्लेस थी। सो लाइक मेरा फोकस ये रहता है कि मैं कोई भी चीज़ अगर प्रमोट करूँ तो टेस्ट सही रहे उस चीज़ का, क्वालिटी सही रहे, किसी की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ अश्मित लाटकर और आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे फूड ब्लॉगर के साथ जिनका ट्रैवल एजेंसी भी है। तो आज हम उनके साथ बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम शूट कर रहे हैं जिगर राज के साथ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, कैसे चल रहा है सब? बहुत अच्छा। आज लाइक काम कम था तो मस्त जंगल राइड करके आया हूँ। अच्छा, मैं चाह रहा था कि एक हमारा चैनल जो कि अवेयरनेस के लिए फेमस है, तो मैं चाह रहा था कि जो फूड ब्लॉगर है उनको बुलाया जाए। तो सबसे पहले जैसे फूड ब्लॉगर मेरे माइंड में आया तो मेरे माइंड में आपका ही नाम आया सबसे पहले। थैंक यू। मैं बोला जिगर भाई को बुलाया जाए, उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है फूड ब्लॉगिंग के बारे में, और आपका ट्रैवल एजेंसी का भी बिजनेस है। तो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट फूड ब्लॉगिंग एंड ऑल। तो आपके हिसाब से आपने क्यों जर्नी स्टार्ट की फूड ब्लॉगिंग में? लाइक टू बी ऑनेस्ट, आई एम रिवीलिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। लाइक मेरा ही फ़ायदा था। लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई थॉट कि रहना तो मुझे चंद्रपुर में ही है, कोई बिजनेस ही करना है। आई वाज नेवर मेंट टू बी डू जॉब। सो मैंने सोचा कि एक फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं बेकरी का। तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स भी रिसर्च किए, बट देन आई थॉट कि पहले डिग्री फिनिश करते, एक बेस बनाते हैं, देन उसके बाद में बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो फूड मेरा प्लान था बेकरी स्टार्ट करने का। सो मैंने इसलिए फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करी कि Okay. मेरा एक बेस रेडी रहेगा व्हेन आई स्टार्ट। ओके। बट जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ते रही तो और भी बिजनेस एक्सप्लोर करते गया। बेसिकली गुजराती माइंडसेट है, बिजनेस तो ढूंढते ही रहते हैं, देखते रहते हैं कौन से बिजनेस में कहाँ कितना प्रॉफिट है। हाँ। सो वो करते करते धीरे धीरे फिर मुझे ट्रैवल इंडस्ट्री की तरफ मेरा फोकस बढ़ा, एंड देन आई स्टार्टेड माई बिजनेस सूदिंग हॉलीडेज। ओके। बट फूड ब्लॉगिंग मेरा जो था स्टार्ट, वो इसीलिए हुआ कि बिकॉज मुझे फूड बिजनेस में जाना था। बट फिर मैंने जब देखा कि फूड बिजनेस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू रन, तब मैंने भाई हाथ जोड़ लिए, मुझे नहीं करना है। अच्छा, क्यों डिफिकल्ट लगा आपको फूड बिजनेस? बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है फूड बिजनेस में। आप स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट हो, एंड स्टाफ का भी जितना मैं होटल वालों से बात होती है, रेस्टोरेंट ओनर से, तो स्टाफ का कोई गारंटी नहीं होता। जब मन मर्जी आए छुट्टी कर लो, जब मन मर्जी आए जॉब छोड़ दो। अगर आप एक आईटी फर्म में या फिर किसी कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो आप एक प्रॉपर नोटिस पीरियड एंड ऑल फॉलो करके करते हो। बट ये इंडस्ट्री में कुछ नहीं है। कल गायब हो गए, आपको कौन रोकने वाला है? तो ये जो रिस्क है बिजनेस के, बहुत ज़्यादा रिस्क है। प्लस फूड कॉस्टिंग बढ़ते रहती है, आप प्राइसिंग बार बार नहीं बढ़ा सकते हो, एवरी टाइम एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है। एंड चंद्रपुर हमारा अगर देखें तो एक बहुत रेट सेंसिटिव मार्केट है। तो इस मार्केट में ये बिज़नेस करना इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट। सो एज अ फूड ब्लॉगर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी? मैंने हमेशा से ये चीज़ ट्राई करी है कि मैं जेन्यून रिव्यूज़ दूँ। बीच में मैं पेड रिव्यूज़ करता था, बट देन आई स्टॉप्ड इट। बट फिर से मैं आई एम बैक, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months, एंड नाउ आई एम गिविंग जेन्यून रिव्यूज़ ओनली। सो मेरा फोकस ये रहता है कि मैं कोई भी चीज़ अगर प्रमोट करूँ तो टेस्ट सही रहे उस चीज़ का, क्वालिटी सही रहे, किसी की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज बहुत लोग रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है, बहुत सारे स्ट्रीट फूड में ऐसा होता है कि बहुत ही लोकल क्वालिटी का फूड यूज़ होता है, जिससे आपकी हेल्थ को फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है। शुरुआत में अभी कुछ नहीं लगता बिकॉज यू हैव जस्ट स्टार्टेड ईटिंग इट, बट व्हेन यू हैव इट ऑन द रेगुलर बेसिस बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेनी ऑफ द फूड ब्लॉगर्स आर फेसिंग हेल्थ इश्यूज एट द मोमेंट। तो एज अ फूड ब्लॉगर जो भी आप बाहर खाते हो, और जैसे कि आपने बोला कि पेड प्रमोशन वगैरह आप करते थे, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी के रेस्टोरेंट का फूड जेन्युइनली टेस्ट अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, और अपन पेड प्रमोशन करने जा रहे हैं तो भी अपने को करना पड़ रहा है? ऐसा कभी हुआ है? अन्ना और मेरा क्या ये एक चलता है मार्केट में? हाँ, दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग, लाइक एवरीबडी डज। लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कभी भी, बिकॉज मेरा फोकस ये है कि आप जब जेन्यून रिव्यूज़ दोगे तभी आपकी वैल्यू रहेगी। आप एक बार ख़राब रिव्यू दोगे, पब्लिक समझ जाती है। 2 बार ख़राब रिव्यू दोगे, पब्लिक एक बार समझ जाएगी। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ करोगे तो कौन आप पे ट्रस्ट करेगा? एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ में आपकी एक ट्रस्ट और आपकी एक वैल्यू होना ज़रूरी है। अगर आप वो वैल्यू ही नहीं दे रहे हो
तो फिर सेंस ही नहीं बनता है कोई भी चीज़ करने का। तो मेरा पर्सनल पॉलिसी ये था कि अगर मैं समझ लीजिए मुझे कोई डिश पसंद नहीं आती थी, मैं रेस्टोरेंट को बोलता था कि मुझे ये डिश पसंद नहीं आ रही, या तो आप इसको रिप्लेस कर दो, इसके अलावा कोई और डिश आप करो। एंड बहुत बार क्या होता था कि डिश इज़ गुड बट उसमें और कुछ इंप्रूवमेंट की सजेशंस रहती थी, तो हम वो इंप्रूवमेंट्स भी सजेस्ट कर देते थे रेस्टोरेंट जैसे कि वालों को। जैसे कि लाइक किसी चीज़ में कोई एक इंग्रेडिएंट कम हो, किसी में आप थोड़ा सा नमक बढ़ा दो या फिर थोड़ा सा चीज़ बढ़ा दो तो उससे टेस्ट बढ़ जाए। तो वो सब चीज़ें दैट इज़ वेरी कभी कॉमन। ऐसा हुआ है क्या, यानी बहुत ही ख़राब क्वालिटी का फूड आपके प्लेट में आ गया हो और स्टिल आपने उसको खाया हो, टेस्ट किया हो, और फिर उसके बाद आपने उनको बोला कि ये चीज़ें चेंज करो, और उसके बाद आपने कभी ट्राई किया कि फिर से वहाँ जाके चेक करने का कि उसने वो चीज़ को चेंज किया है या नहीं किया है? बिकॉज आप एक फूड ब्लॉगर हो, राइट? तो आपका ये भी काम है कि वहाँ पे जाके अगर कोई चीज़ सही नहीं मिल रही तो उसको टेस्ट करके उसको सही करवाना चाहिए वहाँ पे। देखिए, किसी भी चीज़ को सही करवाना मेरा काम है, सजेस्ट करना। आई एम नॉट अ ओनर ऑफ अ रेस्टोरेंट, कैफ़े और स्ट्रीट फूड प्लेस। मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, दैट आई डू ऑलवेज। लेकिन उस चीज़ को सुधारना नहीं सुधारना वो डिपेंड करता है उस रेस्टोरेंट के ओनर या जो भी प्लेस रन करता है उनके ऊपर। बहुत बार क्या होता है, हम लोग सजेशन देते हैं, बहुत बार लोग सीरियसली भी लेते हैं, बहुत बार नहीं भी लेते हैं। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। बहुत केसेस में इम्प्रूवमेंट्स होते भी है, बहुत केसेस में नहीं भी होते, बट मैक्सिमम केसेस में मेरा ये सजेशन मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि लोग नहीं करते हैं इम्प्रूवमेंट ज़्यादा। और ये जो माल प्रैक्टिस इन फूड जो चालू है अभी, उसकी डार्क रियलिटी क्या है? माल प्रैक्टिस इन फूड इज़ लाइक वेरी कॉमन इन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स। देखिए, फूड में बेसिकली आपका बटर रहता है। अमूल बटर तो बहुत रेयरली कहीं अगर यूज़ होता है तो होता है। मैक्सिमम जगहों पे अगर होता भी है जहाँ पे, तो वो लोग मिक्स करते हैं डिलीशियस बटर के साथ में। मैक्सिमम लोग डिलीशियस बटर यूज़ करते हैं जो कि बटर नहीं है, एक स्प्रेड है, सॉरी फैट स्प्रेड है, इट इज़ नॉट अ बटर। देन उसके बाद में सेकेंडरीली जो मसाले होते हैं, बहुत लोग अच्छे क्वालिटी के यूज़ करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। उसके बाद में वेजिटेबल्स भी है, तो बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। Okay, let's talk about food recommendation in cafe and restaurant. सो इट्स माई फेवरेट टॉपिक ब्रो। सो लाइक कैफ़ेज़ में अगर बात करें तो मील्स क्राफ्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है। Okay. वहाँ पे लाइक हर्ब राइस एंड ऑलिव ऑयल में एक राइस प्रिपेयर होता है विच इज़ गुड फॉर हेल्थ एज वेल एज इट इज़ डिलीशियस फॉर मी। सो मैं वो बहुत ज़्यादा खाता हूँ, रेगुलर है मेरा वहाँ पे। अदर देन दैट थोड़ा बहुत जंक फूड तो वहाँ पे चलता ही है। एंड इसके अलावा क्रेव कैरोसल इज़ अ वेरी गुड कैफ़े। लाइक मैं रिसेंट में तो विजिट नहीं किया हूँ, बट मेरे पास लाइक मोस्ट पॉजिटिव अगर किसी के रिकमेंडेशंस या रेफरेंसेस है तो इट्स क्रेव कैरोसल आफ्टर मील्स क्राफ्ट। Okay. और रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट में पर्सनली मेरा फेवरेट रहेगा अमृतसर हवेली। रीज़न बिहाइंड, मैंने किचन देखा है अमृतसर हवेली का। Okay. इट्स वेरी क्लीन, बहुत अच्छा किचन है। एंड इसके अलावा फूड इज़ ऑल्सो वेल बैलेंस्ड। पहले जो टेस्ट था, जो उन्होंने ओपनिंग करी थी, एंड अभी का जो टेस्ट है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। द फूड इज़ वेरी गुड। ओके, तो जैसे कि आपने अभी किचन की बात की, तो ऐसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह में आप गए जहाँ पे आपने किचन देखा हो और वो मतलब इतना ये था कि आप बता भी नहीं सकते, बट कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? राइट, एकदम गंदा तो नहीं, बट स्टिल लाइक वो किचन देख के वहाँ खाने की इच्छा ज़रूर खत्म हो जाती है। अच्छा, तो तो ऐसा ऐसे क्या बहुत देखा सारे आपने? प्लेसेस रहते हैं। ऐसा क्या देख लिया? लाइक पूरा ब्लैक ब्लैक होता है, ऑयल वगैरह यूज़ होता है, तो विच इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। एंड उसके अलावा स्टाफ का हाइजीन होता है, दैट इज़ द थिंग, कि थोड़ी गंदगी हो नीचे वगैरह में, तो दैट कम्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बहुत सारे लोग फूड क्वालिटी से भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मेरे साथ तो बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं फूड क्वालिटी वाले। सो कमिंग टू द रिकमेंडेशन पार्ट, लाइक अमृतसर हवेली के अलावा वीरेदी वेज चाप इज़ ऑल्सो देयर, जो रामड़ा तालाव के पास है। ऑथेंटिक दिल्ली स्टाइल चाप है, बहुत प्यारा टेस्ट है। लाइक मैंने उनके 10-12 आइटम्स ट्राई कर लिए, दे आर वेरी नाइस। एंड ऑलमोस्ट एवरी आइटम मुझे वहाँ अच्छा मिला, एक छोड़ के। बाकी सारी डिशेस जो मैंने वहाँ पे ट्राई करी वो मुझे बहुत अच्छी मिली। ओके, तो आप ये जो डिशेस वगैरह ट्राई करते हो हर जगह जाके, और जो आप लोगों को रिकमेंड करते हो, आपके रिव्यू से किसी का मैसेज या कॉल आया है कभी, या जो आता है तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्स करते हो? लाइक अगर कोई पर्सनल में जानता है तो कॉल भी कर लेते हैं फ्रेंड्स Okay. पूछने के लिए। हाँ, हाँ। बहुत सारे क्लाइंट्स भी मुझे कॉल करते हैं कि फूड रिकमेंडेशंस के लिए, दैट इज़ वेरी कॉमन। एंड उसके अलावा मैसेजेस तो चलते रहते हैं। लाइक आई एम कनेक्टेड विद ह्यूज कम्युनिटी फ्रॉम माई पेज। ओके। मुझे डीएम्स में लोग पूछते हैं, मैं उनको प्रॉपर रिव्यू देता हूँ। मेरे पास अगर मैंने किसी चीज़ का प्रमोशन भी किया है तो मेरे पास जो लेटेस्ट फीडबैक होता है पब्लिक का, बिकॉज मुझे सब जानते हैं आज के टाइम हाँ, पे हाँ, हाँ। रेस्टोरेंट्स वाले, हाँ, हाँ। तो मुझे सर्विस अच्छी मिलती है, मुझे टेस्ट अच्छा ही मिलता है। बट उसके अलावा भी
जो पब्लिक को क्या मिल रहा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देयर कम्स माई फैम, सोशल मीडिया फैम, जो मुझे हेल्प करती है, जो भी उनका एक्सपीरियंस रहता है वो मुझे जेन्यूनली बताते हैं, एंड दैट आई कैरी अराउंड विथ माई ऑल द पीपल हु आस्क्ड मी रिगार्डिंग द टेस्ट एंड सर्विस। तो अभी जो आप बाहर फूड वगैरह खाते हो, तो व्हाट डू यू थिंक बच्चों के लिए क्या बेस्ट है बाहर और क्या नहीं है? बच्चों के लिए तो देखो, जंक फूड तो कहीं पे भी अच्छा नहीं है, बट हेल्दी फूड बहुत अच्छा आ रहा है अभी Just आजकल like? सिटी में। जैसे कि लाइक मैंने आपको भी हर्ब राइस बताया था, जो मेरा फेवरेट है मील्स क्राफ्ट में। अदर देन दैट फिर लाइक मेन कोर्स तो ठीक है, डिसेंट है हर जगह पे, इतना हेल्दी तो कुछ भी नहीं होता। आप आउटसाइड फूड है तो अनहेल्दी रहता है, बट कंपेयर टू हेल्दी लाइक बहुत सारे प्लेसेस जो अच्छा हाइजीनिक भी सर्व करते हैं। जैसे आजकल मैंने देखा है माँ बाप ना बच्चों को बहुत ज़्यादा चाउमीन वगैरह या चाइनीज़ फूड वगैरह बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? देखो, चाइनीज़ फूड कैसा है कि अगर आप वंस इन अ वाइल एक लिमिट में खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप उसको रेगुलरली खा रहे हो, उसमें अजीनोमोटो डलता है, सॉसेस डलते हैं, प्लस उनका प्रिपरेशन कैसा होता है, लाइक जैसे कि मंचूरियन बॉल मैक्सिमम प्लेसेस में उसमें वेजिटेबल्स जाने ही चाहिए, बट अगर आप स्ट्रीट फूड में ले लो तो कोई वेजिटेबल्स डालते ही नहीं है। Right. हार्डली कोई पत्ता को भी थोड़ा बहुत डालता होगा तो डालता होगा। राइट। एंड उसको लाइक पूरा मैदा होता है, कॉर्नफ्लोर होता है, नथिंग एल्स। तो वो आपकी हेल्थ को डैमेज करता है। बट लोग वहाँ पे क्यों खाते हैं? बिकॉज ऑफ प्राइस पॉइंट एंड टेस्ट, कि ये प्राइस पॉइंट में हमको इतना अच्छा टेस्ट मिल रहा है, रेस्टोरेंट में हमको 2x 3x पे करना पड़ रहा है। बट अगर आप पे करोगे अच्छा तभी आपको क्वालिटी मिलेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप जितने भी फूड ट्राई करते हो उससे कभी आपके हेल्थ पे इशू आया है? यस, लाइक एग्जैक्टली मुझे कौन से डिश के कारण पता नहीं, बट बट मुझे बीच में गैसेस के प्रॉब्लम थे, ओके। मुझे समझ नहीं आया। देन टेस्ट करा तो एच पाइलोरी करके एक बैक्टीरिया था ओके। जो प्रेजेंट था मेरे स्टमक में। ओके। तो लाइक मुझे बहुत ज़्यादा गैसेस होते थे, डकार आती थी। ओके। देन 20 डेज मैंने उसका मेडिकेशन का कोर्स होता है, Right. वो मैंने किया। एंड डॉक्टर आस्क्ड मी टू मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपको प्रॉब्लम देगा नहीं कभी। तो आप जब भी खाते हो बाहर लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ, अगर आपको फूड ब्लॉगिंग करना है, आपको शूट करना है, एंड आप अच्छा खाओ, ख़राब मत खाओ, अच्छी क्वालिटी में खाओ। तो दैट्स व्हाट आई मेंटेन। लाइक इवन मैं शूट पे भी जाता हूँ तो मोस्टली आई एट वेरी लिमिटेड क्वांटिटीज़। एंड मैं प्लेस अगर कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे पास एक ये है कि मुझे लोगों की रिकमेंडेशंस आती है, वही प्लेसेस में मोस्टली जाता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि वहाँ पे क्वालिटी अच्छी है। अगर मैं किसी को जानता हूँ, वो मुझे बता रहे कि भाई आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, यहाँ का फूड अच्छा है, तो मोस्टली मैं वही प्लेसेस कवर करता हूँ रादर दैन कैचिंग द ट्रेंडी थिंग्स। ओके। तो एज अ फूड ब्लॉगर आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो, काफ़ी सारी डिशेस ट्राई करते हो। तो ये जो अभी मार्केट में चल रहा है एक्सपायर्ड फूड और ये जो फेक पनीर चल रहा है ना, तो उसके बारे में उसको कैसे पकड़ना चाहिए? लाइक फेक पनीर आप पहचान ही नहीं सकते, उसके लिए कोई एक केमिकल यूज़ होता है, उससे पता चलता है, बट वो केमिकल इज़ नॉट इजीली एक्सेसिबल हर किसी के लिए। पहले मार्केट में फेक पनीर चलता था, कुछ एफडीए के ऑफिसर्स आए थे चंद्रपुर में, उन लोगों ने वार्न किया था सबको कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद मुझे पता चला कि सबने ओरिजिनल पनीर यूज़ करना शुरू कर दिया जिसमें सर्टिफिकेशन एंड ऑल आता है। ओके। तो आज के टाइम पे चंद्रपुर में जो पनीर यूज़ होता है दैट इज़ सेफ, जितना मेरा नॉलेज है रेस्टोरेंट्स में सारे हाँ हाँ। अच्छा क्वालिटी का ही पनीर यूज़ होता है, नॉट द बेस्ट वन, मीडियम फैट क्वालिटी का पनीर यूज़ होता है सारे रेस्टोरेंट्स में। और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है कि बड़ी बड़ी कंपनीज अप्रोच करती है एक्सपायर फूड के लिए, यस, प्रोडक्ट्स के लिए, जब दैट भी इज वो ट्रू। एक्सपायर होने वाले होते हैं उसके पहले कॉल्स वगैरह आते हैं रेस्टोरेंट में। तो कितने हद तक सही है ये, और कभी आपने एक्सपीरियंस किया ये? यस, लाइक मुझे किसी ने बताई थी ये चीज़ ओके। कि एक सुपरमार्केट चेन है, उनका हाँ। प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए थे या नियर टू एक्सपायरी थे। तो वो लोग क्या करते हैं, नियर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट, जब 1-2 महीने एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट्स है वो लोग सेल पे निकाल देते हैं। ओके। बट वो जब नहीं बिकते हैं तो व्हाट दे डू इज़ कि वहाँ का स्टाफ शो करता है कि वो चीज़ उन लोगों ने डंप कर दी करके, या फिर रिटर्न कर दिया डैमेज, ऐसा कुछ तो भी। एंड वो लोग फिर सेल करने को देखते 20-30% में। एक रेस्टोरेंट ओनर ने मुझे बोला था कि ये प्रैक्टिस चल रही है करके, उनको अप्रोच किया था तो उन्होंने फिर सीन वगैरह क्रिएट किया था। तो फिर उसके बाद से उनको तो किसी ने अप्रोच नहीं किया ना, मुझे किसी ने उसके बाद ये चीज़ बोली। बट हाँ, ये प्रैक्टिस थी, रन हो रही थी। ओके। और ये शुगर ट्रैप क्या है? शुगर ट्रैप इज़ लाइक कि शुगरी डिशेस आप जब खाते हो तो आपको मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। एंड वंस यू स्टार्ट ईटिंग स्वीट एवरी डे, आपको कुछ ना कुछ तो मीठा चाहिए ही होता है। एंड इसके चक्कर में आपका फैट, डायबिटीज़ एंड आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं फ्यूचर कितना में। डैमेज कर सकता शुगर एक इंसान को? बहुत ज़्यादा, लाइक आपको तो पता ही है कि डायबिटीज़ इंसान की जान भी ले सकता है। इफ़ यू लाइक आपको अगर शुगर है
एंड आप उसके बाद भी शुगर खा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। एंड नॉर्मली अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ आए तो आपके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है बेसिकली। ओके, तो अभी जो बाहर जो शेक्स मिलते हैं, थिक शेक्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ फ्रेंचाइजीज का, बट जो थिक शेक्स मिलते हैं वो कितना, यानी उसमें एक्चुअल मिल्क होता है? मिल्क शेक होते हैं कुछ जस्ट लाइक बेल्जियम चॉकलेट, ये समथिंग लाइक दैट। देखो, थिक शेक्स तो मुझे पहले से ही नहीं पसंद। मैं पर्सनली कभी एक बार मैंने ट्राई किया था, एक हर जगह पे क्या मतलब डलता है उसमें? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या डलता है, बट वो बिकते हैं 100-120 INR में। आप आइसक्रीम्स लेने जाओ मार्केट में, आप 120 INR का आप आइसक्रीम यूज़ कर लो, वो शेक्स थिक नहीं होंगे जितना वो थिक शेक्स मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ उसमें डल रही है, बट मैंने जब एक दो बार उसको ट्राई करा था तो मुझे पेट में बड़ा अजीब फील हुआ था, ब्लोटेड थोड़ा सा फील हुआ था। लाइक हो सकता है उसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे कि जेलेटिन हो यूज़ कर रहे हो, या फिर CMC यूज़ कर रहे हो। ये बहुत सारी कॉमन इंग्रेडिएंट्स है। एग्जैक्टली मुझे उसका फुल फॉर्म तो अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो थिकनिंग एजेंट है जो आपको मिल्क में अगर आप मिक्स करते हो तो वो आपके शेक्स को थिक कर देता है। तो ये सारी चीज़ें लाइक आप रेगुलर लेवल पे जब आप खाते हो तो ये आपके बॉडी में बहुत डेंजर डैमेज करता है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फूड क्रिएटर। देखो, मुझे तो अगर किसी ने उन प्लेसेस का रिकमेंडेशन मांगा भी है ओके तो मैंने बोला है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से नॉट रिकमेंडेड। ओके लेकिन और मैंने कभी कोई ऐसी प्लेस प्रमोट भी नहीं करी। अगर मैंने वो प्लेस प्रमोट भी करी होगी तो मैंने वो डिशेस कभी प्रमोट नहीं करी जो थिक शेक्स है। अच्छा। तो इसीलिए लाइक मुझे पता है ये चीज़ हार्मफुल है, तो आई नेवर प्रमोट इट टू माई ऑडियंस। जिगर भाई, आपका बिजनेस भी है सूदिंग हॉलीडे करके, ट्रैवलर एजेंसी है आपकी, तो आप कैसे सजेस्ट करते हो उनको फूड वगैरह? क्योंकि वो लोग नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स आप लेते हो काफ़ी ज़्यादा, तो आप उनको कैसे रिकमेंड करते हो फूड वगैरह? लाइक मेरा साइकोलॉजी ये होता है कि लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल नॉर्थ इंडिया में तो मैं लाइक फूड इंक्लूड करके देता हूँ डिनर में। एंड द होटल्स आई हैव सिलेक्टेड दे सब वेरी गुड फूड। लाइक नॉर्थ इंडिया में फूड का कंप्लेंट्स आर वेरी रेयर टू मी। मुझे एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। उत्तराखंड में पहले होता था, बट वो मैंने अभी सॉर्ट कर लिया है। एंड अदर देन दैट राजस्थान में आई गिव सिलेक्टिवली टू सच कस्टमर्स कि जो जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है उनको मैं डिनर इंक्लूड करके देता हूँ। जिसको इकोनॉमिकल चाहिए उनको मैं डिनर इंक्लूड करके नहीं देता हूँ, बिकॉज वहाँ पे आपको अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा फूड मिल जाता है। लेकिन जब आप साउथ इंडिया में जाते हो तो गुड फूड इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। वहाँ अभी भी बहुत सारे होटल्स में ऐसा होता है कि क्लाइंट्स को फूड पसंद नहीं आता। सो ब्रेकफास्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन वी टेक होटल्स बुकिंग्स फ्रॉम होटल्स। सो वो ब्रेकफास्ट हम इंक्लूड करके देते हैं। एंड उनको रिकमेंड करते हैं कि आप साउथ इंडिया में अगर आप हो तो आप बाहर के रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करिए, या तो आप अला कार्ट ऑर्डर करिए। एंड आप स्टाफ को बोलिए कि आपके हिसाब से फूड आप हमको कस्टमाइज़ करके दीजिए जो हमारी रिकमेंडेशंस है, ओके। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली, सो दैट उनका एक एक्सपीरियंस बेटर रहे। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस किसी आपके ट्रैवलर का जो रहा होगा, उन्होंने बताया होगा फूड के लिए, और फिर आपको लगा होगा कि यार मैंने गलत बता दिया, इनको नहीं बताना चाहिए था, ऐसा कुछ? लाइक एक चीज़ ऐसी हुई थी जैसे कि आप प्राइमो रिजॉर्ट में रुके हुए हो, हाँ यार। सो यू नो I कि know, वहाँ I का know. फूड कितना अच्छा है। वो तो बट एक्सपीरियंस। एक लाइक क्लाइंट है, दे वर फ्रॉम साउथ इंडिया, रेफरल के थ्रू आए थे। अब उनको कोई खाना ही पसंद नहीं आ रहा है नॉर्थ इंडिया का। तो ये चीज़ होती है जैसे कि हम लोग साउथ इंडिया में जाते हैं हाँ, तो हाँ। उनको खाना पसंद नहीं आता है नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया वालों को साउथ इंडिया का पसंद नहीं आता है। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है कि जब आपके क्लाइंट्स प्रॉपर वहाँ रहने वाले हो एंड किसी चंद्रपुर के क्लाइंट ने रेफ़र किया हो या आपके किसी रेगुलर क्लाइंट ने रेफ़र किया हो तो उनको फूड का प्रॉब्लम आता है। तो मैंने बड़ी तारीफ़ कर दी किसी एक प्रॉपर्टी की। ओके। सो प्राइमो में तो उनको फूड अच्छा मिल गया, बट अदर प्रॉपर्टीज़ में वो फूड का प्रॉब्लम हो गया उनको। सो ही वाज लाइक यार क्या फूड है जिगर। आई एम लाइक सॉरी सर, कुछ कर नहीं सकते इस मामले में, बिकॉज हर किसी का एक फूड टेस्ट डिफरेंट होता है रीजन के हिसाब से। और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी देखा है मैंने आपकी एजेंसी से जाते हैं, तो आप उनको कैसे सजेस्ट करते हैं फूड एंड ऑल? लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को फूड रिकमेंड करना होता है तो उनको तो हर होटल में इंडियन फूड तो मिलेगा नहीं। एंड हम इंडियंस इंडिया में रह के बाहर का खाना खा लेंगे, लेकिन आप बाहर चले जाओ आपको चाहिए डिनर के लिए इंडियन रेस्टोरेंट ही। ओके। ये मैंने अभी तक नोटिस करा है। क्यों ऐसा? मुझे भी नहीं पता, लाइक क्योंकि आप बाहर का ब्रेकफास्ट करते हो, सो यू गाइज आर फेड अप कि लाइक भाई चलो अभी अच्छा खाना खाना है, देसी खाना खाना है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल की इंडिया में जो रहते, इंडिया के जब इंडियंस ट्रैवल करते हैं हाँ। तो वो लोग बाहर में इंडियन रेस्टोरेंट ही प्रेफर करते फॉर डिनर। ओके। एंड
मोस्टली हम लोग पैकेज में डिनर नहीं देते बिकॉज वो कॉस्टली पड़ता है। अगर वही चीज़ वो अला कार्ट में कर ले तो दैट्स वे मोर इकोनॉमिकल। तो हम लोग होटल्स ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो इंडियन रेस्टोरेंट्स के आसपास हो। सो इससे बेस्ट पार्ट हो जाता है कि वो लोग के लिए इंडियन फूड बहुत एक्सेसिबल होता है। एंड फिर हम लोग बहुत सारे कंट्री में वाटर की भी इशू होता है, जैसे कि आप बाली, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल वी सेल बाली, लेकिन बाली में नॉर्मल वाटर पीना हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। ये बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें रहती है जो मिस हो जाती है। बट आई पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप बाली जा रहे हो तो वहाँ पे आप आरओ ही वाटर पियो, जो मिनरल वाटर होता है बाय करके पियो। थोड़ा सा कॉस्टली आता है, 500 ml अराउंड 26 to 28 INR आता है। बट अगर आपकी हेल्थ ही ख़राब हो जाए तो क्या मतलब है उस चीज़ का। राइट। क्यों इतना ज़्यादा बाली, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है बाली का, सो व्हाट डू यू थिंक, बाली जैसा कुछ है इंडिया में जो आप सजेस्ट करेंगे सबको? देखो एग्जैक्टली बाली जैसा नहीं, बट केरला में बाली जैसी ग्रीनरी है काइंड ऑफ, Okay. हम बोल सकते हैं Okay. कि केरला, और मानसून का सीज़न है। राइट। मानसून में तो केरला इज़ लाइक वे मोर ब्यूटीफुल। मैं खुद प्लान कर रहा हूँ अभी जाने का, डेट्स फिक्स नहीं है बट आई एम गोइंग सून टू केरला। बहुत सुंदर है केरला, तो डेफिनेटली आपको मानसून में केरला जाना चाहिए। ओके। एंड सूदिंग हॉलीडे के बारे में बताइए, आपका क्या विजन है उसको लेके? लाइक मैंने जब सूदिंग हॉलीडेज स्टार्ट किया था तो मेरा विजन हमेशा से यही था कि मुझे क्वालिटी का काम करना है। ओके। मुझे हल्का काम नहीं करना है, राइट। मुझे लो क्वालिटी काम कभी नहीं करना है। राइट। मेरा अगर कस्टमर कहीं जा रहा है मेरे थ्रू पैकेज लेके, तो उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो वो मेरा हमेशा से मेक श्योर करता हूँ कि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, रादर दैन गोइंग चीप। मैं एक जो एंट्री लेवल कस्टमर होता है जिसको सब कुछ इकोनॉमिकल चाहिए, मैं वो एकदम स्किप कर देता हूँ। हाँ, बट जिसको अच्छी क्वालिटी चाहिए एंड इकोनॉमिकल चाहिए, भले ही वो 3 स्टार वाला कस्टमर क्यों नहीं हो, बट उसे अच्छे क्वालिटी की 3 स्टार होटल्स चाहिए, तो आई डील विद दैट क्लाइंट एंड अबव। प्रीमियम तो कैसा है, देना बहुत ईजी है, कोई भी दे सकता है, बट एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ एक अच्छे बजट में, दैट इज़ समथिंग जो मेरा एक मेन मोटो होता है। ओके। क्या डिफ़िकल्टीज आती है ट्रैवलर लोगों को मैनेज करने में? लाइक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ड्राइवर्स कभी ख़राब आ जाए। मोस्टली वी टेक फ्रॉम गुड वेंडर्स ओनली, वी पे देम गुड। 1000-1500 रुपये बचाने के लिए किसी भी कंपनी से ले लो, दैट प्रैक्टिस आई डोंट डू। बट वंस इन वाइल कभी कभी होता है कि ड्राइवर ख़राब हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ड्राइवर को टिप्स वगैरह एक्स्ट्रा देने का प्रॉमिस करते हैं, भाई ओके। प्रॉपर सर्विस दो, आपको टिप्स देंगे, ये सब करके हम मैनेज कर लेते हैं। कुछ कुछ केसेस में प्रॉब्लम होती है, बट कुछ कुछ केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ये चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। और क्या कुछ केसेस में हम ड्राइवर्स चेंज भी करवा देते हैं क्लाइंट्स के, जब पॉसिबल होता है तो। सबसे डिफ़िकल्ट क्लाइंट अब तक का हैंडल किया हुआ क्या इंसिडेंट बताना चाहेंगे आप? सबसे डिफ़िकल्ट क्लाइंट एक हैदराबाद के क्लाइंट थे। लाइक हैदराबाद के आसपास के क्लाइंट एक रेफरल के थ्रू ही थे। तो बेसिकली हुआ ऐसा, मुझे नहीं पता उनकी गलती थी, होटल की गलती थी। दैट वाज अ रेगुलर होटल आई यूज्ड टू रन। क्लाइंट को बताया हुआ ही था कि बेसिक होटल है। होटल के एंड से भी थोड़ा सा सर्विस का इशू है, बिकॉज दिल्ली में अगर आप 2000 रुपये में होटल ले रहे हो, हाँ हाँ। आप बोल रहे हो मुझे इकोनॉमिकल चाहिए, तो आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिल सकती है। Okay. तो वो हम कभी भी दिल्ली में अगर किसी को होटल देते तो ब्रीफ करके देते कि ये सिर्फ काम चलाऊ होटल रहेगा। तो वहाँ पे उनका होटल से झगड़ा हो गया था, बहुत डेंजर स्टाफ से। उनके साथ में बच्चे थे एंड वो होटल वाले बोल रहे थे कि हम ये क्लाइंट हम हैंडल नहीं कर सकते, आप इनको अभी के अभी बाहर निकालो, हमको पैसे भी नहीं चाहिए, हम पैसे भी रिफंड कर देंगे आपके। सो ये मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग मोमेंट हुआ था एक बार। बट फिर जब वो पैटर्न चला क्लाइंट का, जो होटल्स मेरे अच्छे होटल्स थे वहाँ पे भी उनके कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो कभी कभी कुछ क्लाइंट्स होते हैं आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो दैट वाज अ डिफ़िकल्ट क्लाइंट फॉर मी। सबसे लाइक 2-3 साल हो गए। फिर उसके बाद से तो मुझे, आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं। मैं बाकी ट्रैवल एजेंट से बात करता हूँ, दे आर लाइक यार ऐसे ऐसे डिफ़िकल्ट क्लाइंट मिले। तो आई एम लाइक कि मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत रेयरली मिलते हैं, बिकॉज आई डोंट डील इन एंट्री लेवल। मैंने एंट्री लेवल का काम ही बंद कर दिया। पहले मैं थोड़ा बहुत करता तो भी था, अभी मैं केरला में थोड़ा सा बजट वाला काम कर रहा हूँ, बट अदर देन दैट मेरा 3 स्टार प्रीमियम एंड अबव ही होटल्स चलता है। सो जिगर भाई, डू यू लव योर जॉब और आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? यस, 100% आई एब्सोल्युटली लव माई जॉब। एंड सबसे ज़्यादा खुशी की अगर बात करें तो आपका हमेशा से इंटेंशन रहता है कि आप क्लाइंट्स को बेस्ट से बेस्ट दो। ओके। एंड जब आपकी तारीफ़ करते हैं क्लाइंट्स कि भाई बहुत अच्छा टूर हुआ, एंड स्पेशली व्हेन दे गिव गूगल रिव्यूज़ एंड दे गिव रेफरल्स, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द जॉब। ओके। वाई सूदिंग ट्रैवल एजेंसी इज़ बेस्ट इन आवर चंद्रपुर? वाई सूदिंग हॉलीडेज इज़ बेस्ट बिकॉज मैं जो क्वालिटी, मेरा एंट्री लेवल क्वालिटी ही है, हाँ। वो मार्केट के बेसिक से बहुत ऊपर है। ओके। सो मेरा अगर कस्टमर का 99% सेटिस्फैक्ट्री रेशियो है, मैं कभी चीट नहीं करता कस्टमर्स को, जो है एग्जैक्टली वो चीज़ बता के मैं बेचता हूँ।
So genuine reviews, quality services, and absolutely what is promised is given it to you. तो एज अ फूड ब्लॉगर अगर आपको कहीं आप जा रहे हो और आपको ख़राब क्वालिटी का फूड मिलता है तो आप क्या करते हो? आप आवाज़ उठाते हो क्या उसके लिए? यस 100%. लाइक इसमें बहुत सारे सिनेरियोज अलग अलग रहते हैं. लाइक मुझे अगर पर्सनली लेवल पे कोई ख़राब चीज़ मिली ओके तो अगर वो रेक्टिफाई हो सकती है तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप रेक्टिफाई करके दो. बट अगर कहीं पे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का आना या फिर बहुत लोकल क्वालिटी बास आना, ओके ये सारी चीज़ें होती है तो मैं 100% इसको मेरे स्टोरीज पे शेयर करता हूँ. ओके एंड इसके कारण मेरे तो बहुत सारे पंगे भी हुए हैं. कि जैसे कि कोई एक लाइक मल्टीपल है. हाँ हाँ मुझे मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ. मुझे फिर भी कांच आया है मेरे खाने में. कांच आया है? कांच आया है. ये 2 से 2.5 साल पुराना इंसिडेंट है. ओके मेरे खाने में कांच आया है. चंद्रपुर की जगह थी? यस, चंद्रपुर के थोड़ा आउटर की जगह थी, तड़ाली वीकेंड से ओके एक प्लेस थी. हाँ मैंने कंप्लेंट भी करी FSSAI को, बट सैडली कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर. कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ. उसके अलावा मैंने एक प्लेस प्रमोट करी थी. बहुत फनी इंसिडेंट है ये. ओके तो बेसिकली इट वॉज अ गुड मोमोज प्लेस. टेस्ट अच्छा था, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था. तो मैंने स्टोरी डाली एंड रील भी डाली. एंड मेनी पीपल वेर गोइंग. लाइक मेरे को रोज के 8-10 लोगों के मैसेजेस आ रहे थे उस टाइम पे कि भाई दिस प्लेस इज़ वेरी गुड. ओके एंड 3rd या 4th डे ये चीज़ हुई कि चटनी की कंप्लेंट्स आने लग गई. तो मैंने डाला कि भाई आज आप मत जाओ ये जगह पे, आज मेरे को चटनी की कंप्लेंट्स आ रही है, मुझे पता है आप बहुत जा रहे हो ये जगह पे, तो आज के दिन आप ये स्किप कर दो, चटनी की कंप्लेंट है. तो मेरे साथ ये होता है कि मुझे रात में या नेक्स्ट डे किसी युवा नेता का फ़ोन आता है. मतलब कोई तो भी युवा नेता थे, सोशल मीडिया प्रोफाइल में समझ में आ रहा था. ओके बेसिकली पहले उन्होंने मुझे मैसेज करा, हाँ हाँ फिर कहीं से मेरा नंबर निकाल के उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, किसी को बदनाम क्यों कर रहे हो. भाई मैं तो आपको प्रमोट कर रहा था. राइट एंड किसी दिन ख़राब होता है यार, कोई भी फूड बनाता है. बट मेरे बहुत लोग जा रहे थे, मुझे मेरी ब्रांड वैल्यू बचानी थी, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई आज के दिन मत करो. मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप ये ट्राई ही मत करो, मैंने बोला आज के दिन मत करो. तो वो भाई साहब तो मुझे बहुत गाली दे रहे थे, चिल्ला रहे थे. ओके तो मैंने तो बोल दिया भाई अपनी नेतागिरी अपने पास रखो. हाँ हाँ एंड मैंने थोड़ा बहुत सुना दिया उनको हाँ एंड फ़ोन काट दिया. ओके फिर इसके अलावा एक बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने हनुमान जयंती के दिन बूंदी के लड्डू बुलाए थे, ओके तो वो पूरे सड़े हुए आए थे. मैंने कंप्लेंट करी बट फिर उसके ऊपर ओनर मुझसे ही बहस कर रहे थे. तो ये सारी चीज़ें भी होती है बहुत ज़्यादा. व्हाट डू यू थिंक कि आवाज़ उठाना चाहिए और एक आधी वीडियो वगैरह निकाल के डाल देना चाहिए सोशल मीडिया पे, तो वर्क करता है? देखो, वीडियोस निकालने वाली बात है, हर कोई ये चीज़ नहीं कर सकता. राइट बिकॉज ये लोग डराते हैं आपको कोर्ट केसेस के नाम पे. ओके किसी एक फूड प्लेस की बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी, फिर उन्होंने उनको बोला था कि कोर्ट केस करेंगे करके, तो उन्होंने वो निकाल दी वीडियो, ओके जबकि उसमें क्लियरली दिख रहा था कि उस फूड प्लेस की गलती थी. बिकॉज हर कोई लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, इसलिए जो कुछ पावरफुल प्लेसेस है ये चीज़ें करती है प्रैक्टिस. डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीट फूड एंड रेस्टोरेंट फूड? देखो, मैक्सिमम स्ट्रीट फूड बहुत ही लो क्वालिटी होता है, बट देर आर सम प्लेसेस जिनका फूड क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, वो लोग प्रीमियम प्राइसिंग पे बेचते हो ऑब्वियसली. एक बेस्ट पकौड़ी ले लो, लक्ष्मी दाबेली ले लो. ओके लाइक वो लोग नॉर्मल दाबेली कुछ 20 की बेचते हैं एंड अमूल बटर दाबेली 30 की बेचते हैं. तो मुझे पर्सनली ये प्रैक्टिस बहुत पसंद आती है कि आपको ऑप्शन है, आपको इकोनॉमिकल खाना है आप इकोनॉमिकल खाओ, आपको बेस्ट क्वालिटी में खाना है बेस्ट क्वालिटी खाओ. व्हाट डू यू थिंक कि आगे चल के ये स्ट्रीट फूड जो है ये रेस्टोरेंट मार्केट को टेक ओवर कर लेगा? लाइक अभी अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत सारे स्ट्रीट फूड वाले लाखों रुपए कमा रहे हैं. आप देखो कितनी रश रहती है, आराम से कमा रहे हैं, रेस्टोरेंट से ज़्यादा कमा रहे हैं बहुत सारे कैफ़ेज एंड रेस्टोरेंट से. एक एस्टिमेट क्या डेली बेसिस पे क्या कमाई होती होगी? लाइक वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, तो किसी के लिए भी एक एस्टिमेट देना बहुत गलत हो जाएगा. एक जनरलाइज भी अगर मैं बोलता हूँ तो बहुत चीटिंग है. मतलब लोगों का नज़रिया बन जाएगा कि भाई ये इतना कमा रहा है करके. एक्चुअली वो कमा रहा हो ना कमा रहा नहीं, हो, बराबर एंड मैं तो सिर्फ अपना एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ. राइट राइट राइट. तो अभी मानसून का सीज़न चालू है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कहाँ घूमना चाहिए, इंडिया में या इंटरनेशनल, कहाँ जाना चाहिए मानसून के सीज़न में? आपको अगर इंडिया में अगर घूमना है तो अभी तो स्टार्ट ऑफ द मानसून सीज़न चल रहा है, तो स्टार्ट ऑफ द मानसून सीज़न में केरला एंड कुर्ग इज़ द बेस्ट. ये मेरी 2 बेस्ट रिकमेंडेशंस होती है. अगर आपको शॉर्ट ट्रिप करना है 4 डेज़ का तो मैं कुर्ग रिकमेंड करता हूँ, एंड अगर आपको लॉन्ग ट्रिप करना है तो मैं केरला रिकमेंड करता हूँ. थोड़ा सा लेट मानसून में उदयपुर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है. तो ये रही डोमेस्टिक की बात. एंड इंटरनेशनल में बाली एंड सिंगापुर आर द बेस्ट इन एशिया. ओके, सो ये 2 कंट्रीज़ मेरी बेस्ट रिकमेंडेशंस रहेगी इंटरनेशनल में. सो थैंक यू सो मच जिगर भाई फॉर कमिंग टू आवर चैनल.
एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका कुछ इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दीजिए सो दे कैन कॉन्टैक्ट यू। सो गाइज़, अगर आपको मुझे कनेक्ट करना है तो आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो सूदिंग हॉलीडेज़ पे, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो 7020474965। ये मेरे ऑफिस का नंबर है। सो आप इस पर कॉल करके कनेक्ट अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि ये आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है तो आपसे कांटेक्ट करें सब लोग आके, और उनको एक्सपीरियंस बेस्ट मिले। और आगे भी हम कोशिश करेंगे मिलने की और बहुत कुछ फिर से शेयर करने की और आपसे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की। थैंक यू सो मच ब्रो। थैंक यू।